हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गिट का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने थियोरेटिकली जाना था कि गिट होता क्या है, क्यों यूज करें, कैसे यूज करें। अगर आप कम्प्लीटली बिगनर हैं और आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता गिट क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गिट को प्रैक्टिकली गिट कमांड लाइन के थ्रू कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये CLI बेस्ड है, कमांड लाइन बेस्ड है। तो इसमें कमांड्स वगैरह कैसे रन होती हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ये कम्प्लीटली अगर कमांड लाइन बेस्ड है तो क्या इसमें सारा काम कमांड लाइन के थ्रू होता है? ऐसा नहीं है। इसमें GUI टूल भी होते हैं, जैसे VS कोड है या विजुअल स्टूडियो है। उसमें और भी GUI टूल हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये हो सकता है कि जब GUI टूल है तो आप कमांड लाइन को समझें। तो कमांड लाइन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका बेस जो है वो कमांड लाइन ही है। तो अगर कोई भी GUI टूल है, अगर आप उसमें किसी मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो इंटरनली वो कमांड ही रन करेगा, जो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर हेल्पफुल होगा कि अगर आपको कमांड पहले से पता है तो आपको वो GUI टूल ऑपरेट करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हमें GUI टूल बेटर है यूज करना या फिर कमांड लाइन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बट फॉर नाउ हम ये कह सकते हैं कि अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें तो ज़्यादा ठीक है। कम्प्लीटली GUI पर भी डिपेंड होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी मशीन पर है आप जहाँ पर GUI टूल नहीं है, या आपकी फाइल से ज़्यादा है, GUI टूल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वहाँ पे कमांड लाइन आपकी हेल्प करेगा। ये डेफिनेटली मैंने फेस किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, उस बेहद पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। नेक्स्ट है कि गिट है क्या, मतलब एक ब्रीफली समझे तो गिट एक इंटरफेस है जो कि आपकी लोकल मशीन की फाइल्स को सिंक करेगा क्लाउड के साथ। जैसे एक इंटरफेस है तो क्लाउड सर्विसेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज हैं, जैसे गिटहब है, बिटबकेट है, अज्योर है। इस वीडियो में मैं बिटबकेट यूज करूंगा। ऑलरेडी पोर्टल भी बिटबकेट का ओपन कर रखा है, अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट भी कर रखा है मैंने। तो बाकी आप कोई भी क्लाउड सर्विस यूज कीजिए। और थोड़ा सा बेस समझते हैं कि जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे या आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग में आपको मिलेगा, आपको वहाँ ब्रांच क्रिएटेड मिलेगी क्लाउड सर्विस पे, वो जो भी यूज कर रहे हो। या आप स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर की तरफ से आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट मिलता है तो वो ब्रांच क्रिएट करके आपको देंगे। ब्रांच मीन्स रिपोजिटरी, मेरा कहने मतलब है ब्रांच है तो रिपोजिटरी तो फिर होगी ही होगी। रिपोजिटरी क्या है कि आपका एक होल स्पेस, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक से ज़्यादा रिपोजिटरी हो सकती है। एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना सकते हैं। और कुछ जगह ये पैटर्न डिफरेंट भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर रिपोजिटरी, उसके अंदर ब्रांचेस। बट बिटबकेट में ओनली रिपोजिटरी ही क्रिएट करते हैं मोस्टली हम। इसके अंदर प्रोजेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं। जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करने जाएंगे तो इसमें प्रोजेक्ट के लिए भी आता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा रिपोजिटरी हो सकती है। जैसे एक प्रोजेक्ट है, उसमें फ्रंट एंड का कोड हो सकता है तो वो एक रिपोजिटरी हो गई, उसके अंदर बैक एंड का कोड है वो एक रिपोजिटरी हो गई। और भी ऐप है, मोबाइल ऐप है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सर्विसेज हैं। तो उस तरीके से आई थिंक गिटहब में मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्ट होता है, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। बट हाँ, बिटबकेट में और अज्योर में होता है। तो सबसे पहले हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। रिपोजिटरी का नाम देखिए, प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पर, मिलेगा प्रोजेक्ट 1, पहले क्रिएट किया था इसलिए नंबर गिट डेमो 1। डिफॉल्ट ब्रांच पूछ रहा है। कुछ जगह ये फील्ड जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो भी सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड पे, जैसे गिटहब है या अज्योर है, वहाँ डिफरेंट मिल सकती है। बट ओवरऑल मोटिव सबका सेम ही है कि एक्सेस लेवल प्राइवेट, पब्लिक में प्राइवेट है तो आप ही देख सकते हैं, जो ऑथराइज पर्सन है जो टीम के, वही देख सकते हैं। पब्लिक है तो कोई भी देख सकता है, जैसे कि ये ओपन सोर्स भी है। नेक्स्ट है इंक्लूड रीडमी फाइल आपको ऐड करनी है नहीं करनी है। डिफॉल्ट ब्रांच नेम, अब रिपोजिटरी आप एज्यूम कर सकते हैं घर है, और जब भी आप कोई घर बनाएंगे तो उसमें एटलीस्ट एक रूम तो आप बनाएंगे जहाँ पर आप रहेंगे। तो उसी तरीके से आप अपना जो कोड है वो कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए ब्रांच। कुछ जगह ये पूछता नहीं है, बाय डिफॉल्ट मास्टर क्रिएट कर देता है, तो हम यहाँ भी मास्टर ही कंसीडर करेंगे डिफॉल्ट ब्रांच। और इंक्लूड गिट इग्नोर, इसे भी समझेंगे आगे चल के। ठीक है, ये ब्रांच हमने क्रिएट कर ली। अब इसको सिंपली हम लोकल पर इसको क्लोन करते हैं, तो क्लोन पे जाएंगे। तो अब क्या है, फर्स्ट कमांड यहीं से शुरू हो जाती है हमारी,
यहाँ पर गिट क्लोन पूरी कमांड बना के दी इसमें, बट हम ओनली यूआरएल कॉपी कर रहे हैं। तो इसमें इस एजेंडा में भी आप देख सकते हैं पहली कमांड है क्लोन। क्लोन का मतलब है कि जो क्लाउड पर जो आपकी रिपोजिटरी है उसको आप अपनी लोकल मशीन पर लिंक करेंगे, क्योंकि आप क्लाउड पर जो कोड है, जो फाइल्स हैं, उनको जब आप वर्क करेंगे तो आपकी लोकल पर होने चाहिए। तो उनको कैसे करें, तो उसके लिए गिट ने एक कमांड प्रोवाइड कराई है क्लोन। क्लोन का मतलब है कि क्लोन कॉपी क्रिएट करेगा एज इट इज। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली इस फोल्डर में जाना है। इस फोल्डर में आप क्लोन करना चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, उसी फोल्डर में रन कीजिए कमांड गिट क्लोन। एक पैरामीटर लेता है, यूआरएल पेस्ट कीजिए। अब इसमें देखिए, जब इस कमांड को मैंने रन किया तो इसने जो रिमोट रिपोजिटरी का नाम था सेम एज इसने नाम क्रिएट किया है, मतलब एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया नेक्स्ट। देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये क्रिएट ना हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये फोल्डर क्रिएट ना हो तो इसका एक और ओवरलोडेड वर्जन है, वो ये है यूआरएल के बाद आप एक पीरियड और प्रेस कर सकते हैं, फ्रेंड तक। तो अब ये क्या करेगा, फोल्डर क्रिएट नहीं करेगा, आपको जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसी में सारी फाइल्स को पेस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो, एक फाइल और एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट है। जो डॉट गिट फोल्डर है, ये हिडन फोल्डर रहता है, यही सब कुछ है। अगर इसको आप डिलीट कर दिया आपने तो ये फिर नॉर्मल फोल्डर हो जाएगा आपका, जैसे अदर है आपकी मशीन पर। ये फोल्डर है, इसका मतलब है कि ये गिट रिपोजिटरी है, गिट का फोल्डर, इसको एज अ गिट रिपोजिटरी ट्रीट किया जाएगा। अगर इसको डिलीट कर दिया फिर नॉर्मल फोल्डर हो जाएगा। ये ब्रीफ इसके बारे में हो गया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर का सिंपली यूज ये है कि जैसे मान के चलिए आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर जब भी गिट जो है सिंक करे कोड को, मेरा जब मैं कमांड के थ्रू सिंक करूं तो पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सक्लूड कर दे, उसको कंसीडर ना करे कि इस फोल्डर में कुछ मेरे काम की चीजें हैं। होता है ना बहुत सारी चीजें कि भाई इसमें मेरे काम की चीजें हैं, मैं इनको नहीं चाहता कि गिट इनको कंसीडर करे। जैसे कि अगर आप टेक्निकली समझें तो जैसे कोड में होता है कमेंटेड कोड। कमेंटेड कोड का कोई मतलब ही नहीं, बस वो खाली रीड करने के लिए है, देखने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे सेम है यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ये फोल्डर दिया है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको गिट ट्रीट ही नहीं करेगा कि कुछ कोड है मेरे लिए। वो कोड गिट के लिए कुछ नहीं है, गिट मान के नहीं चलेगा ये फोल्डर है। जैसे उन्होंने डिस्ट भी दिया। अगर आप चाहते हैं कि फोल्डर नहीं पर्टिकुलर फाइल, तो पर्टिकुलर फाइल भी दे सकते हैं, कुछ भी। आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ फोल्डर सब फोल्डर है आपके पास, तो सब फोल्डर भी दे सकते हैं इस तरीके से। इसका इतना ही है गिट इग्नोर का, बाकी इसका कोई ऐसा ही नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे अगर आप और समझे से, अगर आप रिएक्ट एंगुलर में काम करते हैं तो जैसे नोड मॉड्यूल्स का कोई यूज नहीं है। जो बंदा कोड डाउनलोड करेगा वो अपना इंस्टॉल कर लेगा पैकेजेस। जैसे .NET में होता है कि आप DL वगैरह बिल्ड करोगे, आ जाएंगी पैकेज रेफरेंस आ जाएंगे, तो उनका कोई जरूरत नहीं है। सेम है यहाँ पर है चीज़। ठीक है, तो हमने गिट क्लोन समझ लिया। नेक्स्ट है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस एक बहुत कॉमन कमांड है जिसको अगर आप जब रन करेंगे तो ये स्टेटस बताएगा करंट रिपोजिटरी का आपकी। गिट ऑन ब्रांच मास्टर बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है करंट वर्किंग डायरेक्टरी कि आप ब्रांच मास्टर में हैं और आपकी ब्रांच अप टू डेट है। ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन जहां भी आए आप समझ जाएं कि ये जो है रिमोट और क्लाउड पर जो रिपोजिटरी है उसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो ब्रांच है वो क्लाउड के साथ अप टू डेट है, कुछ भी नहीं। और नथिंग टू कमिट और वर्किंग ट्री क्लीन, यानी कि आपने कुछ अभी चेंजेस ही नहीं किया तो फिर यहाँ पे कुछ है नहीं आपके पास। ठीक है, स्टेटस हो गया। नेक्स्ट है, पहला हमने देख लिया लिंक रेपो, रिमोट रेपो टू लोकल मशीन कर लिया हमने। व्यू करंट स्टेटस ऑफ ब्रांच एंड फाइल्स हमने देख लिया। आगे देखेंगे इस कमांड को तो फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे और क्लियर होगा इसके बारे में, अभी कुछ है नहीं। पब्लिश लोकल चेंजेस टू रिमोट रेपो, ये हम कह रहे हैं कि लोकल चेंजेस जो है रिमोट रेपो यानी कि क्लाउड सर्विस पे हमें भेजने हैं, तो फिर हमारे पास कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो फॉर नाउ मैं एक फाइल ऐड कर लेता हूँ, न्यू, मैंने उस फाइल का नाम रख दिया फाइल 1 और इसमें कुछ कोड ऐड कर दिया, लाइन 1 ऐड कर दिया, सब कुछ कीजिए। अब हमारे पास चेंजेस हो गए। अब मैं फिर गिट स्टेटस कमांड चला, क्योंकि ये बहुत कॉमन कमांड। अब देखिए ये बता रहा है कि आप ओरिजिन के साथ तो अप टू डेट है, मगर आपके पास अनट्रैक्ड फाइल एक है। अब मे भी आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो एक फाइल है, बट वो ये क्यों कह रहा है कि उसके साथ अप टू डेट है। तो ये अप टू डेट का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि गिट क्या आर्किटेक्चर यूज करता है। इसमें स्लाइड में नहीं है,
ठीक है, नोटपैड पर लिख लेते हैं। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होती है, आप ये ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक स्टेजिंग एरिया होता है और उसके बाद आपके पास एक लोकल रेपो होती है। और ये जो लोकल रेपो है वो क्या है समझ सकते हैं आप इस तरीके से, रिमोट रेपो। अब जो भी चेंजेस है वो वर्किंग डायरेक्टरी, ये जो कंपेयर करके दे रहा है वो इस रिपोजिटरी, इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है कि आपकी लोकल रिपोजिटरी में क्या है, ये बता रहा है। क्योंकि ये वर्किंग डायरेक्टरी, जब भी आप कोई काम जो कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं, आप यहाँ जो भी काम कर रहे हैं समझ सकते हैं। आपको जब काम करके सबमिट करना है तो आपको क्या क्या काम सबमिट करना है उसको आपको स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा। उसकी मैं कमांड आगे चल के बताऊंगा। और जब स्टेज करने के बाद आप उसको कमिट करेंगे तो वो लोकल रेपो में चला जाएगा, यानी कि आपकी लोकल रिपोजिटरी में कमिट हो गई। कमिट का मतलब है वहाँ सेव हो गया। अब आपकी मर्जी, आप उसे रिमोट पर भेजें या नहीं भेजें। फिर ये डिफरेंस बताएगा कि आपकी ब्रांच अप टू डेट है या फिर नहीं है। अप टू डेट इन दोनों को कंपेयर करता है, वो इनको नहीं करता, इसलिए वो अभी के लिए ये बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड समझ लेते हैं। अभी जो बताया था गिट ऐड। गिट ऐड क्या करेगा कि आपकी फाइल को ऐड कर देगा स्टेजिंग एरिया में। जैसे हम नोटपैड में अभी हमने देखा था, स्टेजिंग एरिया में फाइल पहुंच गई। उसके बाद गिट कमिट। गिट कमिट क्या करेगा, आपकी लोकल रेपो में फाइल्स को ले आएगा। इसको छोटा कर लेते हैं, आपके लोकल रेपो में ले आएगा। और जब आप गिट पुश चलाएंगे तो वो रिमोट यानी कि क्लाउड पर चली जाएंगी, जैसे गिट पुश यहाँ लिखा हुआ है। ठीक देखते हैं प्रैक्टिकल करके। गिट ऐड। अब गिट ऐड भी पैरामीटर लेता है। पैरामीटर क्या लेता है, फाइल नेम लेता है सेपरेटेड बाय स्पेस। आपकी एक फाइल है, आपकी एक से ज्यादा फाइल है तो आप स्पेस से सेपरेट करके दे सकते हैं। क्योंकि आपने लगा कि अपनी 10 फाइल है, आपको लगा 5 मुझे अभी भेजनी है क्लाउड पर और 4 नहीं भेजनी है, ये लोकल रेपो में भेजना रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं आगे काम करूंगा तो इनको फिर लोकल रेपो में भेजूंगा, फिर मैं इनको पुश कर दूंगा रिमोट पर, तो उसके मगर आप चाहते हैं कि नहीं जितनी भी चेंजेस है फाइल में सारी ही ऐड करनी है, स्टेज करनी है, तो आप यहाँ पे पीरियड प्रेस कर सकते हैं और एंटर करेंगे। अब देखते हैं क्या स्टेटस है। तब ये कह रहा है कि गिट में जो है आपने इतनी फाइल जो है रेडी है कमिट करने के लिए। एक ही फाइल है, ये ग्रीन कलर से आती है। ठीक है, अब उनको हम गिट कमिट, एक पैरामीटर ये था -m। -m मतलब मैसेज जो आप देना चाहते हैं हर एक कमिट के लिए। तो ये बहुत सारे कमिट होंगे तो आप कैसे पता करेंगे उस कमिट में मैंने किया था, इसमें क्या था। तो हम लिख देते हैं एडिड फाइल 1.txt। ठीक है, अब ये कमिट क्रिएट हो गया। अब हम गिट का स्टेटस दे। अब कमिट का मतलब क्या है, अब आप समझे नोटपैड में। मैंने जब ऐड कमांड चलाई उसने स्टेजिंग एरिया में फाइल्स को भेजा, ये तब भी बता रहा था अप टू डेट है। अब जो कमिट कर दिया इसका मतलब लोकल रिपोजिटरी में चला गया। अब देखते हैं स्टेटस में क्या बताता है। अब इसको अप टू डेट नहीं बताना चाहिए। ठीक है, कह रहा है अहेड बाई 1 कमिट, मतलब ये कमिट आपके पास है जो कि रिमोट पर नहीं। अब आपकी मर्जी इसे भेजना चाहें आप या नहीं चाहें। ठीक है, हम भेज देते हैं गिट। अभी आप देख सकते हैं ये कह रहा है रिमोट रेपो पर अगर आप जाएंगे, अगर आप रिफ्रेश भी करेंगे तो यहाँ पर वो फाइल्स अभी नहीं आएंगे। जैसे ही हम गिट पुश चलाएंगे ये जो चेंजेस हैं, ये जो फाइल्स हैं जो आपने ऐड की है, मे भी मॉडिफाई करी हो, जो भी किया हो, वो रिमोट रिपोजिटरी में चली जाएगी फाइल। देख लेते हैं, ये फाइल यहाँ पर आ गई। कंटेंट भी चेक कर लेते हैं, है नहीं है, कंटेंट भी यहाँ पर है हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो ये हमने समझ लिया गेट ऐड का। अच्छा, ये फाइल सेपरेटेड से कैसे चीजें काम करती हैं मैं ये बता देता हूँ आपको। मान के चलिए मैंने एक फाइल और कॉपी कर ली, फाइल 2, और उसमें मैंने लाइन 2 सेव कर दिया है। अगर अब मैं गिट
गिट स्टेटस अगर मैं रन करूं तो इसमें आप देख सकते हैं फाइल 2.txt अनट्रैक्ड, बट हमने फाइल 1 में कुछ चेंज नहीं किया। चेंज भी कर लेते हैं ताकि हमें 2 चेंजेस दिखें। गिट स्टेटस में देखेंगे तो 2 फाइल्स हमारे पास है। फाइल 1 को हमने मॉडिफाई किया है और 2 को हमने ऐड किया, इसलिए वो अनट्रैक्ड आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे फाइल 2 ही भेजनी है, फाइल 1 नहीं भेजनी, उस केस में आप गिट ऐड और पीरियड प्रेस ना करके आप सिंपली फाइल का नाम दे सकते हैं इस तरीके से। अगर आप गिट स्टेटस अब चलाएंगे तो आपकी एक फाइल रेडी है। आप इसको भी ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फाइल है तो मैंने बताया था आपको, आप इस पे सेपरेटेड इस तरीके से दूसरी फाइल अगर आपकी कुछ और है तो फाइल 2 फाइल 3 इस टाइप से दे सकते हैं। तो ये है कमांड चलाते हैं। अब हम करते हैं गिट कमिट, मैसेज दे देते हैं कुछ, एडिट फाइल 1 एंड मॉडिफाइड फाइल 2, इससे कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं। फिर देखते हैं स्टेटस, एक कमिट हमारे पास है, यानी कि लोकल रिपोजिटरी में हमारे पास एक एक्स्ट्रा चेंजेस एक कमिट है और रिमोट पर नहीं, तो इसको हम पुश कर देते हैं ताकि ये रिमोट रिपोजिटरी में चला जाए। देखते हैं होता है नहीं, ठीक है। दूसरी फाइल आ गई, दूसरी फाइल में कंटेंट भी आ गया लाइन 2 और इसमें लाइन 1 हो जाना चाहिए एज एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि पब्लिश लोकल चेंजेस टू रिमोट रेपो कैसे करेंगे, चेंजेस भी करके देख लिए करके। नेक्स्ट है कि अभी एक ब्रांच है, क्रिएट कैसे करें ब्रांच। अब ये भी हो सकता है कि हम ब्रांच बनाए कि ऑलरेडी एक ब्रांच है तो उसमें हम काम कर तो रहे हैं, वैसे कोड फाइल चेंज करा, सारी चीज वेल मेंटेन है, क्या जरूरत है ब्रांच की। जब तक आप अकेले काम कर रहे हैं तब तक दिक्कत नहीं है। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और वहां पे एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं। लाइव सिचुएशन समझिए, आपको एक टास्क मिला जिसमें 3 दिन लगेंगे, आपकी दूसरे टीम मेंबर को टास्क मिला उसको 1 दिन लगेगा। आपने अपना काम किया, थोड़ा बहुत जो आज किया इनकम्प्लीट, वो आप चेक इन करके चले गए, क्योंकि अगर आप इनकम्प्लीट काम पुश करके नहीं जा रहे हैं इसका मतलब है गिट का फिर को आप जो एक्चुअली उसका मोटिव है वो आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आपने आज कुछ काम किया, आपने सोचा यार इनकम्प्लीट है मैं इसको कल करूंगा पूरा, तो कल ही इसको क्लाउड पे सेव करूंगा, तो बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ना। आप कल आए, हो सकता है मशीन डेड हो जाए, ऑन ही ना हो, तो आपको जो काम किया वो तो है ही नहीं, वो तो लोकल पे हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, मान कोई भी टेक्निकल इशू आ जाए। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है जब भी आप काम शुरू करें तो लेटेस्ट कोड आप लेके रखें। कैसे लेते हैं वो गिट पुल में मैं आगे बताऊंगा। और जब आप लीव करें, आपको लगे कि आज मेरा काम इतना है, उसको हैंड टू हैंड आप उसको रिमोट रिपोजिटरी में उसको पुश करके जाए, ठीक है। अब अगर ब्रांच नहीं बना रहे हैं आप, एक ही ब्रांच में आपने किया कि आधा अधूरा काम किया, आपने पुश कर दिया, दूसरे आपको 3 दिन लगने हैं, आपको 3 दिन लगाएंगे। दूसरे बंदे का 1 दिन का काम था, उसने 1 दिन का काम अपना किया जल्दी जल्दी और उसने पुश कर दिया। अब वो कह रहा है कि ठीक है आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका चेंजेस जाना चाहिए क्लाइंट के लिए, डेली रिलीज जा रही है मान लीजिए, अब आपकी वजह से उसकी रिलीज हो जाएगी नहीं, क्योंकि आपका अधूरा चेंजेस एप्लीकेशन चलेगी नहीं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, तो हर एक का अपना पर्टिकुलर स्पेस तो होना चाहिए ना रिपोजिटरी में, तो इसलिए हम ब्रांच बनाते हैं। भाई उसने अपनी ब्रांच बनाई, आपने अपनी ब्रांच बनाई, आपने जो कोड पुश किया वो अपनी ब्रांच में किया, उसने अपनी ब्रांच में किया और उसने अपनी ब्रांच को जो है उसमें मर्ज कर दिया मेन ब्रांच में। उसको आगे समझेंगे वो पुल रिक्वेस्ट वगैरह क्या होती हैं, बट फॉर नाउ आप ये समझेंगे अलग अलग ब्रांच में आप काम कर रहे हैं तो फिर वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए हम ब्रांच बनाते हैं। तो ब्रांच बनाने को अब डायरेक्टली ऑप्शन है, आप यहाँ से ही ब्रांच बना सकते हैं, क्रिएट ब्रांच यहाँ से कर सकते हैं। इंटरनली यहाँ भी वही कमांड रन करेगा, बट हम अभी कमांड लाइन के थ्रू समझ रहे हैं तो समझेंगे ब्रांच कितने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यह है कि गिट ब्रांच, पहला कमांड है गिट ब्रांच। तो ब्रांच अभी हम देखते हैं, ब्रांच कमांड होती है इसके थ्रू आप सारी कमांड देख सकते हैं। मास्टर है, ठीक है, गिट
ब्रांच और ब्रांच का नाम जो इस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, हमने कहा ब्रांच 1 क्रिएट करना चाहते हैं। ब्रांच 1 क्रिएट हो गई, कमांड चला के देख लेते हैं। 2 ब्रांच है, ब्रांच 1 क्रिएट हो गई। अब इस ब्रांच को हमें, अब ये ब्रांच जो क्रिएट हुई है लोकली क्रिएट हुई है। आप यहाँ देखेंगे रिफ्रेश करने के बाद तो आपको यहाँ ये ब्रांच नहीं दिखेगी। अब आपको क्या करना है, इस ब्रांच को पुश करना है रिमोट लोकेशन पर। तो आप करेंगे गिट पुश -set -up स्ट्रीम ओरिजिन और उस ब्रांच का नाम जिसको आप रिमोट पर क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये ब्रांच आपकी रिमोट पर भी क्रिएट हो जाएगी। पहला तरीका ब्रांच क्रिएट करने का, देखिए है ब्रांच 1 है, ब्रांच 1 में जाएंगे वही कंटेंट मिलेगा। हाँ, सेकंड चीज, जब भी आप ब्रांच क्रिएट करते हैं तो ये बहुत सारा कंटेंट, वो सारी फाइल्स कॉपी कर लेता है जो आपकी करंट ब्रांच है। जैसे मैं अभी देख सकते हैं, मैं मास्टर में था, जो भी मास्टर का कंटेंट है, क्योंकि मास्टर में रहते हुए मैंने ब्रांच 1 क्रिएट की थी, इसलिए जो मास्टर की जो भी फाइल थी, जो भी कंटेंट था, उसने कॉपी कर लिया होगा। देखिए वही ब्रांच 1 में फाइल 1 में लाइन 1 है, वो इसमें है ऑलरेडी। फाइल 2 में लाइन 1 थी ओनली, वो इसमें आ गई। तो जिस ब्रांच में रहकर आप इस कमांड को चलाएंगे गेट ब्रांच और स्पेस उसका नाम, ये उसी का सारा कंटेंट आपका अपना लेगा और उसी को रखेगा अपने पास। ये पहली कमांड है। दूसरी है गिट स्विच ब्रांच नेम। हाँ, अब आपने ब्रांच तो बना ली, सपोज आपने ये ब्रांच बनाई, अब आप किस ब्रांच में है। अगर गिट ब्रांच कमांड भी आप चलाते हैं तो आप मास्टर में ही है, या गिट स्टेटस भी चलाते हैं तो मास्टर में। अब आपको क्या करना है, स्विच करना पड़ेगा। चेक कहाँ पर, ब्रांच बनो, जो नई ब्रांच बनाई मैं तो काम वहां करूंगा ना। तो इस केस में क्या है कि आपको 2 स्टेप्स लेने पड़े। पहले ब्रांच क्रिएट करो, फिर उसको स्विच करो। अब वहां आपने जो काम करना है, इन दोनों को आप मिला के एक कमांड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं नई ब्रांच बनाता हूँ, उसकी कमांड है गेट स्विच। हम कह रहे हैं गेट स्विच करो विद -c, यानी कि क्रिएट भी करो स्विच भी करो। न्यू ब्रांच, ब्रांच 2, देखते हैं क्या होता है। गेट ब्रांच 2, यानी कि अगर गेट स्टेटस भी देखेंगे आप तो वो ग्रीन कलर से भी है और ब्रांच 2 में, तो यानी कि जो 2 काम हमने अलग अलग किए थे वो 1 शॉट में हो गए। अब इसको आपको पुश करना है तो वो सिंपल सेट आप स्ट्रीम करके आप कर सकते हैं, ये रिमोट पर चली जाएगी ब्रांच। ये दूसरा तरीका। ये कमांड जो है रिमोट पर ब्रांच क्रिएट करने, क्योंकि हम जब भी क्रिएट करते हैं लोकल पर क्रिएट होती है, ब्रांच पर सेट करने के लिए आपको अलग से कमांड चलानी होती है। ये दूसरा तरीका। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अब मैंने अभी बताया था कि जब भी आप ब्रांच क्रिएट करेंगे वो सारा कंटेंट कॉपी करेगी जो उस ब्रांच में है। अब मान लीजिए आपके पास है ब्रांच, इस समय कितनी है, आप ब्रांच 2 में है और आप चाहते हैं कि मैं एक नई ब्रांच 3 क्रिएट करना चाहता हूं, तो आप ये कमांड भी चला लें, ब्रांच, आपने चलाई ब्रांच 3। इस केस में क्या होगा कि ये कंटेंट कॉपी वो ब्रांच 2 का करेगा, बट मुझे ऐसी नीड है कि मुझे जो कोड चाहिए इस ब्रांच में वो मास्टर ब्रांच का चाहिए, ना कि ब्रांच 2 का चाहिए, क्योंकि मास्टर में अलग कोड हो सकता है। तो इस केस में आपके पास क्या सॉल्यूशन, चाहे आप स्विच वाली कमांड चलाएं, वो बात सेम ही है, -c करके चलाएं। मुझे ये कमांड बेस्ट लगती है कि इसमें दोनों काम एक साथ होते हैं, इसलिए। तो इसमें आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये भी वही कंटेंट लेगी ब्रांच 2 का। अगर अब आपको मास्टर ब्रांच का कोड चाहिए तो आपको क्या करना, आप पहले मास्टर ब्रांच में जाएंगे, फिर ब्रांच बनाएंगे, फिर स्विच करके इस ब्रांच में आएंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस। को 1 शॉट में करने के लिए क्या करना है, आपको गेट स्विच लिखो, -c उस ब्रांच का नाम, जो नई ब्रांच आप बनाना चाहते हैं, किसके बिहाफ पर बनाना चाहते हैं, उस ब्रांच का नाम। सपोज मैं मास्टर के बिहाफ पर बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में आप गेट स्विच -c ब्रांच 3, किसके बिहाफ पर, मास्टर के बिहाफ पर। अभी हम चेंजेस देख लेते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं। गेट स्विच, अभी हमारी तीनों ब्रांच में डेटा सेम है तो हम कुछ चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता भी रहे कि वो एक्चुअल में काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है। हम उसमें कर देते हैं 1 1 था, हम इसको 2 2 कर देते हैं।
पुश कर देते हैं। मॉडिफाइड फाइल 1 पुश, और हम स्विच कर जाते हैं ब्रांच 2। क्यों किया? क्योंकि कंटेंट कुछ डिफरेंट होगा तो समझने में हमें आसान होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं। ब्रांच 2 का कंटेंट देखते हैं और मास्टर का कंटेंट देखते हैं, समझते हैं फिर चीज़ों को। ठीक है, चीज़ें एक्चुअल में काम कर भी नहीं। फाइल 1 में ब्रांच 2 के अंदर है 1 ठीक है, बैक करते हैं, मास्टर में जाते हैं, यहाँ देखते हैं फाइल, यहाँ पर है 2। हम किस ब्रांच में हैं? ब्रांच 2 में। इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर जो कोड है वो है 1। अब जो हम ब्रांच बनाएंगे वो मास्टर के वेब पे बनाएंगे, तो इसमें लाइन 2 आना चाहिए। देखते हैं, गेट स्विच -c, हम बनाना चाहते हैं ब्रांच 3 किस वेब पर? मास्टर के वेब पर। स्विच हो गई, लोकल तो ब्रांच क्रिएट हो ही गई ना, तो लोकल को देखते हैं। ठीक है, अब इसको रिमोट पर भी क्रिएट कर देते हैं हम। रिमोट पर क्रिएट करने के लिए वही कमांड है अपस्ट्रीम, ये वाली। इसको रन करते हैं, देखते हैं ये क्या रिमोट पर भी वैसी ही ब्रांच बना रहा है नहीं। ये रन हो गई कमांड, इसको देखते हैं एक बार। ब्रांच 3 में गए, अब कंटेंट हमारे पास 2, इसका मतलब है ये ठीक है। तो ये 3-4 कमांड मिलके एक कमांड होगी, छोटी सी कमांड है। तो यही पॉसिबल तरीके हैं ब्रांच बनाने के, ये इजी भी है। सो ये हो गया क्रिएट कैसे करें ब्रांच को। अब नेक्स्ट है कि ब्रांच को डिलीट कैसे करें। अब ब्रांच बना तो ली हमने, डिलीट कैसे करें? तो डिलीट के लिए सपोज मैंने नई ब्रांच क्रिएट की थी, पहले लिस्ट कर लेते हैं ब्रांच। मैं चाहता हूं कि ब्रांच 1 को डिलीट करना है, तो गेट ब्रांच -d ब्रांच डिलीट हो गई। अब ब्रांच लिस्ट करेंगे आप, तो ब्रांच 1 आपको नहीं। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो सारी ब्रांच आपकी अवेलेबल है। यहाँ पर कोई ब्रांच में भी डिफरेंस नहीं आया हुआ, क्योंकि जो भी काम किया है वो हमने लोकली किया। ब्रांच 1 यहाँ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको क्लाउड से भी डिलीट करना है, यानी कि रिमोट, तो उसके लिए कमांड है गेट पुश ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है, आगे चल के समझेंगे ओरिजिन का मतलब क्या है। ये एलियास है, ये क्या डिनोट कर रहा है। अभी फॉर नाउ आप ये समझ सकते हैं कि ये बता रहा है कि रिमोट की बात करें। जब भी हम ओरिजिन लिख रहे हैं, यानी कि रिमोट रिपोजिटरी की बात करें। हाइफन डिलीट लिखते हैं, और उस ब्रांच का नाम, जो ब्रांच हमने डिलीट करनी है, हमें बनी करनी है वहां पे। अब ये नहीं है कि आप चाहें तो पहले लोकल पे करें फिर रिमोट पे करें। आप डायरेक्ट रिमोट पे भी कर सकते हैं, एक जगह भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ ब्रांच 1 होनी नहीं चाहिए, यह नहीं है। इसका मतलब है कि ये कमांड भी सही काम कर रही है हमारा। स्टेटस में हम किस ब्रांच 3 में है, ठीक है। और गेट ब्रांच पे अगर यहाँ चला रहे हैं अगेन, तो ब्रांच 1 है नहीं, ठीक है। अगला है मर्ज रिमोट ब्रांच लेटेस्ट चेंजेस टू लोकल मशीन ब्रांच। यानी कि जो अब क्या है कि एक रिपोजिटरी में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है उस रिपोजिटरी मतलब यानी कि उस ब्रांच में किसी और ने भी कुछ काम किया। आप ब्रांच अभी देखें गिट ब्रांच ऑलरेडी हम 3 में है। 3 में हमारे पास क्या है, 2 है। मान लीजिए किसी दूसरे पर्सन ने ब्रांच 3 में जाके उन्होंने अपनी मशीन से इसमें कुछ चेंज कर दिया। इसमें उन्होंने क्या किया, एडिट करके एक लाइन और ऐड कर दी। उन्होंने 3 कहा और इसको शुरू वाले को उन्होंने कर दिया 2-1 कर दिया, कमिट कर दिया। आप ऑफिस से गए थे, आप अगले दिन आए, आपने देखा लोकल पे हमारे पास 2 है, बट रिमोट पर कुछ डिफरेंट है। तो अब आपको वो चेंजेस यहाँ पर लाने हैं, लेटेस्ट चेंजेस जो भी हैं रिमोट पर, यानी कि क्लाउड पर।
क्लाउड लोकेशन पर और उनको मर्ज करना है, तो उसके लिए कमांड होती है गेट पुल। वैसे इनके लिए दो अलग कमांड भी होती है, गिट फैच एंड गिट मर्ज, बट मुझे ये कमांड ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है क्योंकि इसमें दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। गिट फैच में आपको ब्रीफली बता दें, गिट फैच क्या करता है, फाइल्स को लाके आपके लोकल रिपोजिटरी में कह सकते हैं वहाँ रखता है, वहाँ से आप फिर मर्ज चलाएंगे तो मर्ज करेगा लोकल वर्किंग डायरेक्टरी में। पर गिट पुल एक साथ आपके क्लाउड से लेगा फाइल्स को और आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में मर्ज कर देगा। तो सिंपली गिट पुल करेंगे, आप यहाँ मर्ज करेंगे, जो ऑटोमेटिकली चेंजेस लेके मर्ज कर देगा आपके लोकल। देखते हैं कि इसने मर्ज किया भी नहीं भी किया। कह तो रहा है कि प्लस प्लस की 2 लाइन ऐड की हैं, एक रिमूव देख लेते हैं। बिल्कुल लाइन 2 और लाइन 3 इसने अपडेट कर दिया, ये हो गया। अब एक तरीका तो ये है गिट पुल का कि इसने क्या किया, जिस ब्रांच में थे, अब मे भी ये भी तो हो सकता है कि गिट ब्रांच हम देखते, हमारे पास अभी 3 ब्रांच है, 2, 3 मास्टर। हम चाहते हैं कि ब्रांच 3 में जो चेंजेस मर्ज करें वो मास्टर से करें। अब इसके लिए कैसे करेंगे, अब मास्टर में स्विच करेंगे, वहां गिट पुल चलाएंगे तो उसका करेगा। देख लेते हैं कि इसका भी हमने क्या किया, सोर्स में गए, मास्टर में कोई सी ब्रांच ले सकते हैं, ब्रांच 2 भी ले सकते हैं अदर देन करंट ब्रांच। मान लीजिए इसमें आने के बाद मैंने किसी पर्सन ने क्या किया कि इसमें एक लाइन पहली 2 थी उसको उन्होंने हटा के 45 कर दिया, मान लेते हैं कमिट किया उन्होंने, और भी चेंजेस किए बट हम मान लेते हैं कि कुछ चेंजेस तो एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आप हम यहाँ देखें, अभी फाइल 1 में क्या है 2133, अगर हम गिट चलाएं, ये कह रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, क्योंकि हमारी करंट ब्रांच में तो अप टू डेट है, बट हमें क्या करना है, चेंजेस अदर देन करंट ब्रांच से लेना। तो इस केस में आपको लिखना है गिट पुल ओरिजिन, यानी कि रिमोट से किस ब्रांच से लेना है चेंजेस आपको, लेटेस्ट मास्टर से। कोई भी ब्रांच हो सकती है, ब्रांच का नाम देना होता है। सिंटैक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सोर्स ब्रांच, जिस ब्रांच से आपको लेना है। ये कमांड सक्सेसफुल हो गई। अब फाइल देखते हैं कि एमपैक है नहीं है, बिल्कुल। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके लिए हम टूल यूज कर लेते हैं, क्योंकि चेंजेस को ऐसा फ्रीक्वेंट चेंजेस है, सेम लाइन में है, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा गिट कि किस फाइल में क्या चेंज करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या है कि वहां पे भी आप मर्ज कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे अगर फाइल 1 ओपन कीजिए, आपको क्या डिसीजन लगता है, ये बता रहा है कि हेड यहाँ है, आपका जो करंट हेड है वो यहाँ है, मतलब करंट चेंजेस आपके यहाँ है, और जो इनकमिंग चेंजेस हुए हैं आपके वो 45 आए हैं। अब आप क्या मर्ज करना चाहते हैं पहली लाइन के लिए, ये वो कर रहा है। विजुलाइज तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टूल है, VS कोड है, टूल है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे रिजॉल्व एंड मर्ज एडिटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले जो आपका करंट चेंजेस है वो 21 है, बट इनकमिंग जो आया है वो 45 आया है। वही चीज मैंने आपको नोटपैड में बताई थी। तो आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। मान के चलो मुझे नहीं इनकमिंग लेना ना ही ये लेना, तो मुझे क्या करना, मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे चेंजेस यहाँ पे इजी होगा। वैसे आप नोटपैड में भी कोड चेंज कर सकते हैं, मिल लिया और हमने कंप्लीट कर दिया। ये चेंज हमारे पास आ गया। अब हम गेट स्टेटस चलाते हैं, फाइल देख लेते हैं कि हम अपडेट हुई फाइल हमारी नहीं हुई। ठीक है, अब ये काम जो हमने VS कोड में जाके किया, ये आप यहाँ पर भी नॉर्मली कर सकते थे, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं था। बट वहां पे क्या है कि विजुअलाइज चीजें हुई तो मे भी ज्यादा समझ आएंगे, इसलिए मैंने वहां पे गेट स्टेटस देख लेते हैं। फाइल 1.txt हमारी एडिट हुई है और लीड स्टेज भी है, तो उसको गेट कमिट कर देते हैं माइनस मैसेज के साथ। कोई मैसेज दे देते हैं, मर्ज दे देते हैं, कमांड ऐसे कुछ भी देते हैं, गेट पोस्ट। तब ये जो है रिमोट लोकेशन पे, तो ये भी हमने देख लिया कि अगर हमको लेटेस्ट को लेना है, मर्ज करना है,
अब कॉन्फ्लिक्ट्स भी आती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें देख सकते हैं आप यहाँ पर, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स फिक्स्ड बट यू आर स्टिल मर्जिंग। और इसके ऊपर भी कमांड अगर मैंने क्लियर ना की हो तो यहाँ पर बता रहा था, तो उसका मैसेज भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसने क्या किया यहाँ पे, ऑटो मर्जिंग फाइल्स 1.txt कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई, ऑटोमेटिकली वो नहीं कर पाया क्योंकि सेम लाइन में चेंजेस थे, वो डिसीजन नहीं, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग फिर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सेम लाइन में आपको क्या कोड रखना था, वो वाला रखना था 45 या 21। तो इस तरीके से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को बीएस कोड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं नोटपैड में जाके, जो भी एडिटर आप यूज कर रहे हैं, आपकी कोई कोड फाइल है तो उसमें, बट वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो आप विजुअलाइज चीजों को करेंगे तो ज्यादा ईजी रहेगा। ये मतलब मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने उस भी कर दिया और अब कोई पेंडिंग चेंज हमारे पास नहीं, तो हमने ये दोनों तरीके समझ लिए। अच्छा, व्यू ब्रांचेज, ये कमांड हम वैसे भी काफी देर से यूज कर रहे हैं। गेट ब्रांच मतलब सारी ब्रांच हम देख पा रहे हैं, कितनी ब्रांच हमारी है जो सिंक है क्लाउड रिपोजिटरी के साथ, यानी कि वहां से और हमने क्रिएट की और जो हमारी नो सिंक है। नेक्स्ट कमांड इसमें देख सकते हैं मेंशन है गेट ब्रांच है -a, इसका कोई ज्यादा मेजर यूज नहीं है, बट हम उसको यूज इसलिए करते हैं। जैसे क्या है कि मैंने एक ब्रांच बनाई गेट ब्रांच, एक न्यू ब्रांच मैंने बनाई है, मान लीजिए ब्रांच 4। अब जब आप गेट ब्रांच चलाएंगे कमांड, तब आपको ये नहीं पता कि कौन सी ब्रांच रिमोट पर है, रिमोटली क्रिएटेड है नहीं। अब जैसे ब्रांच 2, 3, 4 मास्टर, अगर मैं आपसे पूछूं या आप खुद देखें तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि रिमोट ब्रांचेस कौन सी हैं, इसमें कौन कौन सी रिमोट पर है, कौन कौन सी रिमोट पर नहीं। तो शो करने के लिए, इस डिफरेंस के लिए कौन कौन से रिमोट पर है, वैसे इसकी डेफिनेशन आप गूगल करें तो मिलेगा शो ऑल रिमोट ब्रांचेस। बट ऑल का मतलब ये नहीं कि वहां 50 ब्रांचेज है वो सारी देगा, जो ब्रांचेस सिंक हैं आपकी लोकल रिपोजिटरी के साथ वही दिखाएगा। बट वो मेन यूज जो है वो यही है कि अगर जितनी ब्रांचेज आपके यहाँ लिस्टेड हो रही हैं उसमें ये पता करना कि कौन सी ब्रांच आपकी रिमोट पर भी है और कौन सी ओनली लोकल पर है, और आपका हेड अभी कहाँ है। क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे तो हेड आपको कहाँ होना चाहिए, हेड का मतलब है कि आप अभी किस चेंजेस पर पॉइंट कर रहे हैं। हमारा जो चेंजेस पॉइंट है वो मास्टर पर होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट कमिट जो किया। हेड का मतलब है, आप समझे, जो आपने लास्ट चेंजेस रिमोट रिपोजिटरी में पुश किए थे। तो अभी हमने पुश किए थे ब्रांच 3 में, बट वो चेंजेस जो थे वो थे मास्टर पे। तो मेरा ऑप्शन ये है कि हेड जो इसका है वो मास्टर पर ही होना चाहिए। इस कमांड को देख लेते हैं, हाँ मास्टर पर ही है। अब आप देख सकते हैं, देखिए ब्रांच 2 यहाँ है, ब्रांच 3 ये बता रहा है कि रिमोट ओरिजिन के अंदर ब्रांच 3, बट ब्रांच 4 यहाँ लिस्टेड नहीं। क्यों? ब्रांच 4 लोकल ही है, अभी हमने वहां नहीं बनाई, हमने लोकल यूज के लिए बनाई थी, हो सकता है बाद में डिलीट भी कर दें। तो ये फायदा रहता है यहाँ पे, ये फायदा रहता है कि डिफरेंस पता चल जाता है चीजों का। और हो सकता है कि आपने बाय द वे ब्रांच 2 डिलीट कर दी यहाँ से, तो यहाँ पर रिमोट वो दिखा देगा आपको। मान लीजिए मैं गेट ब्रांच -d और मैंने क्या किया, ब्रांच 2 को रिमूव कर दिया। अब हम चलाते हैं कमांड फिर से। अब आप देख सकते हैं ब्रांच 2 यहाँ नहीं है बट यहाँ है, क्योंकि ये सिंक है हमारी लोकल रिपोजिटरी, इसलिए वो बता रहा है कि ब्रांच आपकी 2 यहाँ बेशक नहीं है बट रिमोट पर है, इतना ये हमारे साथ सिंक है इसलिए। और ब्रांच 4 आपकी लोकल पर है बट यहाँ नहीं, इसका मतलब है कि वो डिफरेंस आप इजीली पता कर पा रहे हैं। तो -a जो ऑप्शन है उसका ये यूज है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है सी ऑल कनेक्टेड रेपो। रेपो का मतलब है कि जो रिपोजिटरी आपने कनेक्ट की क्लाउड वाली, उसे देखने के लिए हो सकता है क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमने क्लोन तो कर लिया, हम कैसे पता करें कौन से, आपने एक से ज्यादा फोल्डर बना रखे हैं, एक से ज्यादा रिपोजिटरी कनेक्ट कर सकें, क्योंकि आप कर सकते हैं। तो आप कैसे पता करें कि मैं जो चेंजेस पुश कर रहा हूँ किस रिपोजिटरी में पुश कर रहा हूँ, कौन सी क्लाउड सर्विस पर पुश कर रहा हूँ। तो उसके लिए है गेट रिमोट -b, यहाँ पे देखते ओरिजिन। हाँ अब मैं बताता हूँ ओरिजिन, ये देख सकते हैं एलियासिस है किसका, इस URL का। अगर एक से ज्यादा होते तो वो भी लिस्टेड होते, उनका नाम कुछ और होता। तो इसलिए जहां जहां हम ओरिजिन लिख रहे थे उसका मतलब था कि हम ये URL उसे बता रहे थे कि यहाँ से पुश करो, यहाँ से फैच करो, यहाँ से पुल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं गिट के बारे में उनके लिए।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।